बंदूक की गन पॉइंट पे कैसे कोई इलाज करेगा? गन पॉइंट पे कोई इलाज नहीं कर पाएगा। खबरों में बीकानेर। राजस्थान में प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पर हैं और राइट टू हेल्थ बिल को लेकर कह रहे हैं गन पॉइंट पर कोई कैसे इलाज करेगा। सुनिए। बंदूक की गन पॉइंट पे कैसे कोई इलाज करेगा? गन पॉइंट पे कोई इलाज नहीं कर पाएगा। बीकानेर में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर विकास पारीक ने कहा, विरोध में हम लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इसकी एक रूपरेखा मैं आपको बता रहा हूँ। आपस में बात कर रहे हैं, कोई भी आपस में बात नहीं। आप सब लोगों को सबसे पहले राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि क्यों ये डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं और क्या हमें इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि इस सोसाइटी के विलन तो डॉक्टर्स ही है। पहले ये बताऊं कि भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये पहली बात है। भारतीय संविधान के अंदर चिकित्सा राज्य का विषय है, ना कि प्राइवेट अस्पतालों का। तो सरकार ये इस तरह से ये आरटीएस बिल के रूप में एक शगुफा छोड़ा सरकार ने और हमसे ये बोला है कि भाई तुम्हारे कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे, तो प्राइवेट हॉस्पिटलों पे कंधे पे बंदूक रख के हम चलाते हैं और स्वास्थ्य का अधिकार देते हैं। जैसे कोई चीज लेनी है तो आप मुझसे रिक्वेस्ट करोगे कि डॉक्टर साहब मुझे आपसे ये चीज चाहिए, आप मुझसे जबरदस्ती करोगे कि देखो ये तो आपको करके देना ही पड़ेगा। ये कौन सी लैंग्वेज है? आप इस तरह बात नहीं कर सकते। इस तरह डॉक्टर्स को, नर्सिंग होम को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को डरा के कोई काम नहीं करा सकते। डर के अगर मैं काम करूंगा, मुझे देख लीजिए आप मेरे पास एज ए पेशेंट आए और मैं डर में हूं, मैं काम कर रहा हूं तो मेरे हाथ कांपेंगे, मैं आपका इलाज ढंग से नहीं कर पाऊंगा। बंदूक की गन पॉइंट पे कैसे कोई इलाज करेगा? गन पॉइंट पे कोई इलाज नहीं कर पाएगा। ने जो बिल लाया है उसे इम्प्लीमेंट करने वाले डॉक्टर्स है, हम लोग हैं। तो जो इस बिल में काम करेंगे वो कौन लोग हैं? वो डॉक्टर्स हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो सबसे पहले ये बिल लाने से पहले हमसे बात होनी चाहिए थी, हमारे सुझाव लिए जाने चाहिए थे। ऐसा नहीं है मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी वो लोग काम नहीं करेंगे, अस्पतालों में, नर्सिंग होम में सब डॉक्टर्स काम करेंगे। तो डॉक्टर से तो पूछा नहीं गया और सीधा उन्होंने बिल ला के हमारे सर पे रख दिया। तो ये कैसे काम चलेगा? आपको ये बता रहा हूं कि सरकार कह रही है काम तो आप करोगे, पुनर्भरण कर रहे हैं ना हम, आपका पैसा देंगे हम आपको। कोई बात नहीं, पैसा देंगे। आज तक राइट टू एजुकेशन के अंदर सरकार ने कितनी स्कूल्स को पैसा दिया, कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सरकार की आज तक जितनी योजनाएं चल रही है, चाहे वो आरजीएचएस है, चाहे वो चिरंजीवी है, उनका पेमेंट कब आता है, कैसे आता है, हमें पता है। 4-4 साल पेमेंट नहीं आता। आप लिख के दीजिए हमें कि हम 21 डेज के अंदर पेमेंट करेंगे। चिरंजीवी आरजीएचएस के अंदर उन्होंने हमसे एमओयू किया, उसके अंदर लिख के दिया अगर 21 दिन में आपका पैसा नहीं मिला तो विद इंटरेस्ट आपका पैसा दिया जाएगा। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों को आपने इंटरेस्ट पे किया है? आप आइए, बताइए, डॉक्यूमेंट कीजिए। आप पुनर्भरण नहीं कर रहे हैं, हमें आप पे कोई भरोसा नहीं है, आप लिख के जो इस तरह से प्रचारित कर रही है आजकल, आपने व्हाट्सएप और सबके अंदर देखा होगा कि सरकार कह रही है सबको फ्री इलाज मिलेगा, सबको फ्री इलाज सभी प्राइवेट अस्पताल में। तो दिमाग में, पब्लिक के दिमाग में क्या आ रहा है? कहीं भी जाओ फ्री इलाज। कितनी अच्छी योजना है। ये मेरे पास बिल का ड्राफ्ट है, देखिए ये बिल का ड्राफ्ट है जो अभी सरकार लाई है आरटीएच। इसके अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा है, कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि सभी रोगों का इलाज फ्री मिलेगा। सरकार ने जो बिल में अभी तक लिख के दिया है वो सिर्फ ये लिख के दिया है कि एक्सीडेंटल इमरजेंसी एंड ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी, यानी कि रोड ट्रैक एक्सीडेंट और प्रसूति संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाएगा। सरकार ने किसी भी अपने ऐड में ये नहीं लिखा है अगर आपका पेट दर्द होता है, आपकी चेस्ट पेन होता है, आपका सर दर्द होता है तो उसका इलाज इसमें नहीं है। कर रहे थे तब तो हमारे पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, आप करिए इलाज। सिर्फ आरटीएच के नाम पे, एक्सीडेंटल इमरजेंसी के नाम पे एक प्राधिकरण लगाएंगे जो आपका इलाज करेगा। आपका इलाज कैसे करेगा? सरकार एक बंदी और जो महीना और जो उगाई करने के लिए जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी हैं और जो आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े अस्पताल हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो एक नया सेंटर खोलना चाहती है कि यहां से हम क्या क्या ले सकते हैं। नहीं तो इतने दिन प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं थी, आज कैसे पड़ी? देखिए आज क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑलरेडी है जिसके तहत आप शिकायत कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत कर सकते हैं, आप हमारे आरएमसी के अंदर, मेडिकल काउंसिल के अंदर शिकायत कर सकते हैं। इतने शिकायत के पोर्टल हैं ऑलरेडी। फायर सेफ्टी में शिकायत कर सकते हैं, सीएमएचओ को शिकायत कर सकते हैं, पीसीपीएनडीटी में शिकायत कर सकते हैं। तब एक अलग से शिकायत पोर्टल की आवश्यकता कहां पड़ी? पूरे हो गए, हम कहीं अपील नहीं कर सकते, ये कैसी बात है? अच्छा, उस प्राधिकरण के अंदर जो आईएएस अधिकारी है और जो बड़े अधिकारी है या जो जिला परिषद के सदस्य है या जो सीईओ है, उनके लिए उन्होंने इम्यूनिटी डाल दी कि वो आपके हॉस्पिटल में आके कुछ भी हंगामा करेगा, कुछ भी बदतमीजी करेगा, आपके साथ उगाई करेगा तो उसको ये इम्यूनिटी है। इसमें इम्यूनिटी वर्ड लिखा है तो उसको ये इम्यूनिटी है कि आप उसके खिलाफ कहीं भी शिकायत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? किसी करप्ट अधिकारी के अगेंस्ट हम कहां शिकायत करेंगे?
हमें कहीं तो शिकायत करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से संसद में और विधानसभा में उनके सदस्यों को इम्यूनिटी दी गई, हमारे विधायक महोदय ने विधानसभा में आज अभी जो बिल आया था 21 तारीख को, उस 21 तारीख को ये बोला कि डॉक्टर मरीज के सर पे वैसे ही हाथ फेरता है जैसे कसाई बकरे के सर पे हाथ फेरता है, गर्दन पे हाथ फेरता है और धीरे से चाकू चला देता है। छोड़ के संसदीय भाषा का उपयोग नहीं करके ऐसी असंसदीय भाषा का उपयोग कर रहे हैं। उसने कहा डॉक्टर के चैम्बर में जैसे ही मरीज आता है तो उसकी नजर उसकी जेब पे होती है। आप इतने लोग बैठे हैं और मैं ये जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं, मेरे पास जो भी लोग आए हों और जिनका भी मुझसे संपर्क हुआ वो ये बता दे मैंने किस जगह पैसे के लिए काम किया। पैसे के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं, पैसा हमारे पीछे आता है, हम अच्छा काम करेंगे पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। और अगर हम लोग पैसे के लिए काम करते तो हम 15-15 दिन 10-10 दिन इस तरह काम छोड़ के नहीं बैठते। आज बीकानेर के अंदर इतनी संस्थाएं मैं आपको बताता हूं, हर संस्थान ने हमसे कैंप लगवाया, हर संस्थान ने हमसे निःशुल्क इलाज करवाया। हम कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा पीछे आता है। तो सेवा का काम है। मैं सरकार से एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप तय कर ले कि ये सेवा का कार्य है या व्यवसाय है। अगर डॉक्टर व्यवसायी है तो उसे अपना व्यवसाय करने दो, उसको परेशान मत करो। ईज टू डूइंग बिजनेस का जमाना है ना, आप आसानी करना चाहते हो हमारे बिजनेस की, बिजनेस करने दीजिए। और अगर ये सेवा का कार्य है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सरकार ने हमें कौन सी ऐसी सुविधा दी जिसके अंदर ये सरकार कह सकती है कि आप सेवा करो। सरकार ने कॉमर्शियल रेट पे बिजली का बिल लिया, सरकार ने कॉमर्शियल रेट पे पानी का बिल लिया, सरकार ने कॉमर्शियल रेट पे हमें जमीन दी, सरकार ने कॉमर्शियल रेट पे हमें कन्वर्जन करवाया, कॉमर्शियल रेट पे फायर सेफ्टी दिया, कॉमर्शियल रेट पे जो बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट हमसे करवाया। सरकार ने कॉमर्शियल रेट पे जो आपसे टैक्स लेती है वही हमसे टैक्स लेती है। तो इसमें सरकार ने कौन सी सुविधा दी कि हम सेवा करें? के रेट पे जमीन दे दी हो, लेकिन आम चिकित्सक को, राज्य के आम चिकित्सक को 1 रुपए की सुविधा फ्री नहीं दी है। इवन हम लोग क्या कर रहे हैं, हर महीने उनकी सुविधा के लिए शुल्क जमा करा रहे हैं। ये बात सच है, चाहे कोई बोले चाहे ना बोले। प्रेस वार्ता में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बीकानेर शाखा के और भी पदाधिकारी डॉक्टर मौजूद थे। और ये चित्र एक दिन पहले की प्रदर्शन का। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें, दिखाते रहें खबरों में बीकानेर।